Good morning, students. How are you? I hope that all you will be fine. So let us start with our topic sentence linkers. तो हम सेंटेंस लिंकर कर रहे थे. इसमें हमने क्या देखा? इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेंटेंस लिंकर में हमने बहुत सारे लिंकर्स किए कि सेंटेंस के अंदर अगर दो पार्ट्स हों, उन दोनों पार्ट्स को अगर जोड़ के लिखना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो हम किस तरह से सेंटेंस लिंकर का यूज करते हैं. तो ये हमने सीखा. तो हमने कल लिंकर किए थे, जैसे लाइक वाई कहाँ यूज होता है, वेयर कहाँ यूज होता है, एंड व्हेन कहाँ यूज होता है. तो हमने एंड का भी यूज देखा कि एंड का यूज कहाँ पे होता है. लेट अस डू सम मोर लिंकर. जैसे आपने सुना होगा हु, हुज, हुम. तो हु, हुज, हुम का यूज हमेशा पर्सन्स के लिए होता है. हु, हुज, हुम का यूज हमेशा पर्सन्स के लिए होता है. और हम आमतौर पे गलती करते हैं कि जहां हु लिखना है वहां हम हुज लिख देते हैं, जहां हुम लिखना है वहां हम हुज लिख देते हैं. ठीक है. और कई जगह हम विच भी लिख देते हैं उसकी जगह. तो आइए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हु, हुज एंड हुम. हम पढ़ रहे हैं लिंकर्स. लिंकर्स में हमारा अगला लिंकर है नेक्स्ट लिंकर हमारा है हु, हुज, हुम. क्या है? हु, हुज, हुम. तो हु, हुज, हुम का हम यूज किस तरह से करते हैं? पहले इसका मीनिंग समझिए. होम का मीनिंग है कौन. हुज का मीनिंग है किसका. हु का मीनिंग है कौन, हुज का मीनिंग है किसका. देखिए हु का मीनिंग, हुज का मीनिंग, होम का मीनिंग, ये मैंने जो लिखा है ये तब है जब अगर ये चीजें स्टार्टिंग में आई. जब हु, हुज, हुम का यूज स्टार्टिंग में हो रहा हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में. तो ये जो मीनिंग है कौन, किसका, किसे, ये जो मीनिंग है ये कब है? जब हम सेंटेंस का यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में इनका यूज कर रहे हैं. स्टार्ट सेंटेंस में हु, हुज, हुम. ठीक है. तो अब हु, हुज, हुम का यूज सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में हो तो इसका मीनिंग होता है, हु का मीनिंग होता है कौन, हुज का मीनिंग होता है किसका, हुम का होता है किसे. तो जनरली फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो. अब इसी तरह से
whose pen is this. So तुम कौन हो, तुम कौन हो। और इसी का अगर दूसरा देखें यहां पे, तो देखिए whose pen is this, अब देखिए हु आर यू का मीनिंग क्या है, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ठीक। उसके बाद आता है हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, यह पेन किसका है। हु गेव यू दिस पेन, तुम्हें यह पेन किसने दिया, तुम्हें यह पेन किसने दिया। अब देखिए हु का मीनिंग कौन भी है और हु का मीनिंग किसने भी है, ठीक है। तो हु, हुज, हुम जहां पर भी आएगा ये हमेशा किसके लिए आता है, ये हमेशा पर्सन्स के लिए आता है। हु, हुज, हुम का यूज हमेशा पर्सन्स के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए जब मैं हु को स्टार्टिंग में यूज कर रहा हूं तो मेरा हु का मीनिंग आया कौन, हु का मीनिंग आया किसने, ठीक है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब मैं हु को अगर यूज करता हूं तो हु का यूज अगर सेंटेंस के बीच में हो, अगर हु का यूज सेंटेंस के बीच में हो तो क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होता है, जिसे। अगर हु का मीनिंग बीच में यूज हो सेंटेंस के तो उसका मीनिंग होता है जिसे। फॉर एग्जाम्पल ही इज द मैन, he is the man who helped me, he is the man who helped me। इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसने। तो मतलब हर जगह हु, हुज, हुम हमेशा पर्सन्स के लिए ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल do you know the man, do you know the man whom you help। तो अब देखिए whom आ गया, क्या आप आदमी को जानते हो जिसकी, whom का मीनिंग क्या हुआ, जिसकी तुमने सहायता की। क्या आप आदमी को जानते हो जिसकी, whom भी क्या आ गया, पर्सन के लिए आ गया, किसके आ गया, पर्सन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन whose leg is in, the man whose leg is in plaster
इज माई फ्रेंड। तो एक पुराना लिखा मैंने, क्या आएगा? द मैन हुज लेग इज इन प्लास्टर इज माई फ्रेंड। आदमी जिसकी टांग प्लास्टर में है वो मेरा दोस्त है। तो क्या हुज मीन्स जिसकी टांग, हुज का मीनिंग क्या हुआ? जिसकी। तो ये तीनों हु, हुज, हुम तीनों ही पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। डिपेंड कर, इनका हिंदी का मीनिंग डिपेंड करता है कि ये कहां पर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। हु का मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, हुम मीन्स जिसे या किसे। डिपेंड करेगा कि ये सेंटेंस में कहां यूज हो रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिंक पे पढ़ते हैं हम विच। ये क्लियर है? हु, हुज, हुम। आमतौर पे हुम का यूज जब हु वाले सेंटेंसेस जो एक्टिव में दिए होते हैं, एक्टिव वॉइस में, अगर उनकी मुझे पैसिव वॉइस बनानी हो तो मैं बाई के साथ हुम यूज करता हूं हमेशा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज योर विच का प्रयोग। सो हम विच को कहां यूज करते हैं? विच का यूज कहां कहां होता है? विच का यूज कहां कहां होता है? देखिए, विच का यूज हमेशा हम चीजों के लिए, मीन्स थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए करते हैं, और हम सेंटेंस में इनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ही यूज करते हैं। ठीक, तो विच का यूज हम थिंग्स के लिए, मीन्स चीजों के लिए, और जानवरों के लिए, या एनिमल्स लगा लीजिए। सो चीजों और जानवरों के लिए अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इनका यूज किया जाता है। Things and animals means चीजों और जानवरों के लिए आमतौर पे हम विच का यूज करते हैं। वो किस फॉर्म में? ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। सो थिंग्स और एनिमल्स के लिए, चीजों और जानवरों के लिए हम विच का यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाउस which I bought last year। यह घर है जो, यह घर है जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था। यह वह घर है जो, जिसे मैंने लास्ट ईयर खरीदा था। फॉर एग्जाम्पल द हाउस आई बॉट
the house which I bought, the house which I bought cost me रुपीज 5 लाख। सो घर जो मैंने खरीदा था मुझे 5 लाख का पड़ा। तो घर जो मैंने खरीदा था मुझे 5 लाख रुपए का पड़ा। ठीक है, तो ये आपका दिस इज द हाउस विच, यहां पर क्या है, विच का यूज हो रखा है। तो विच का यूज चीजों और जानवरों के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट इज टिल, अनटिल और अनलेस। सो टिल, until, unless. So till, until, unless. क्या है? टिल, until एंड unless. सो पहला है टिल। तो टिल और until हमें टाइम का इंडिकेशन देते हैं। सो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स अगर हमें किसी टाइम की बात कर रहे हैं और उसको इंडिकेट करना है, वी आर यूजिंग टिल एंड अनटिल। सो टिल और अनटिल का यूज हमेशा टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सो टिल एंड का यूज किस लिए होता है? टाइम के लिए। यूज फॉर टाइम इंडिकेशन। किसके लिए होता है? टाइम इंडिकेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, टिल और अनटिल का मीनिंग होता है, टिल का मीनिंग है जब तक और अनटिल का मीनिंग है जब तक नहीं। तो टिल का मीनिंग है जब तक, अनटिल का मीनिंग है जब तक नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, वेट हेयर टिल आई कम मीन्स यहां इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। तो क्या होगा? इंतजार करो यहां जब तक मैं आता हूं। तो यहां इंतजार करो जब तक मैं आता हूं। ठीक है, फिर है, अब देखिए अनटिल का यूज हम जनरली नेगेटिव सेंस में ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, do not go until you are asked to leave। तो जाओ मत जब तक नहीं। तो क्या होगा? मत जाओ जब तक नहीं मीनिंग होता है इसका, जब तक तुम्हें जाने को ना कहा जाए। तो ये ना वर्ड और ये जब तक प्लस ना।
तो मीनिंग क्या है इसका? अनटिल मीनिंग क्या होता है? जब तक नहीं। सो मत जाओ जब तक तुम्हें जाने के लिए ना कहा जाए। सो डोंट गो अंटिल यू आर आस्क्ड टू लीव। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका अनलेस। अब अनलेस का प्रयोग हम जनरली कंडीशन के लिए करते हैं। अनलेस का यूज हम जनरली कंडीशन के लिए करते हैं। सो अनलेस की बात करते हैं। So unless अनलेस का यूज हम किसके लिए करते हैं? कंडीशन के लिए करते हैं। तो अनलेस का यूज हम कंडीशन के लिए करते हैं। ठीक है, अनलेस का यूज हम कंडीशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनलेस यू रन फास्ट, unless you run fast जब तक तुम तेज नहीं भागोगे। इसका मतलब जब तक नहीं। You cannot catch द ट्रेन। तो जब तक तुम तेज नहीं भागोगे, इसका मीनिंग क्या है? जब तक तुम तेज नहीं भागोगे। तो जब तक और नहीं। तो अनलेस का मीनिंग है जब तक नहीं। जब तक तुम तेज नहीं भागोगे, तुम गाड़ी को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, जब तक तुम तेज नहीं भागोगे तब तक तुम गाड़ी को नहीं पकड़ सकते हो। ठीक, तो दीज आर द लिंकर्स। सो आशा करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। तो हमने आज हु, हुज, हुम किया, विच के बारे में बात की। हु, हुज, हुम हमेशा पर्सन के यूज होते हैं। और जो विच है, विच हम यूज करते हैं किसके लिए? विच हम यूज करते हैं किसके लिए करते हैं? विच हमेशा यूज किया जाता है पर्सन्स थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। सिमिलरली हमने फिर अंटिल और टिल किया। टिल और अंटिल का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करने के लिए किया जाता है और अनलेस का यूज हमेशा कंडीशन के लिए किया जाता है। आई होप you are understanding these linkers, so these will definitely be beneficial to you people. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.